हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लेट्स स्टडी पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके साथ हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमारा मोनरा किंगडम फिनिश हो गया था। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रोटिस्टा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स को। उसमें हमने क्या देखा था, प्रोटिस्टा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स में यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। किसमें? प्रोटिस्टा किंगडम में। देखिए जो ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे हैं, जितने भी टाइप्स यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, और साथ में क्या है वे यूकैरियोटिक हैं, तो उन सब ऑर्गेनिज्म को रखा है प्रोटिस्टा किंगडम में। तो देखिए फिर आगे क्या है कि कैसे रखा है। अगर किसी में इन्होंने देखा कि किसी ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो उसको रख दिया प्लांट लाइक। जो प्लांट, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये होता किस में है? प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्लांट वाले जो कैरेक्टर नज़र आए तो उन प्रोटिस्टन को रख दिया है प्लांट लाइक। किसमें? प्लांट लाइक प्रोटिस्टन में रख दिया है एल्गी को। ऐसे ही जिसमें इन्होंने देखे फंजाई के कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं तो उनको रख दिया है प्रोटिस्टन फंजाई में। देन उसके बाद जो जिसमें इन्हें एनिमल्स के कैरेक्टर नज़र आए तो उनको रख दिया है, किसमें रख दिया है? एनिमल्स की कैटेगरी में। तो चलिए फिर अभी देखते हैं कैसे इन्होंने इनको रखा। डिस्कस कर रहे हैं हम प्रोटिस्टा किंगडम। देखिए प्रोटिस्टा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ही लिए थे। अब हम देख रहे हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम को कि कैसे प्लांट लाइक उसमें रखा कि जिसमें ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे थे। तो चलिए देखते हैं, यहीं पे हम देख लेते हैं। देखिए जैसे प्रोटिस्टा किंगडम है, अब इसको सिंगल सेल्ड वाले अगर लग रहा है प्लांट लाइक कैरेक्टर्स हो रहे हैं यानी वे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो उन प्रोटिस्टन को रख दिया है। प्लांट की जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई है एल्गी से ही, तो इसमें रखा गया है प्लांट लाइक में प्रोटिस्टन एल्गी को। क्या कर रही हैं वे? फोटोसिंथेसिस कर रही है। सब क्या है? ये एल्गी है। हम बात करें डायटम्स की, ये एक एल्गी है। इसके बाद डाइनोफ्लेजेलेट, इसके बाद बात करें हम युगलिना की। आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग ये जो है इनको दे दिया गया है इनका फिक्स कि इनको रखा गया। जो प्लांट लाइक सिंगल सेल्ड है, साथ में यूकैरियोटिक है। जो प्लांट लाइक दिख रहे हैं मीन्स उनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्या आएंगे प्रोटिस्टा में? सिंगल सेल्ड क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो हमने यहाँ पर ये एल्गी को रख दिया है प्लांट लाइक जो कैरेक्टर शो कर रहे हैं। देन उसके बाद आता है फंजाई। फंजाई वाले कैरेक्टर, फंजाई में क्या होता है? फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करती। तो देखिए फंजाई वाले कैरेक्टर नज़र आए, जैसे देखिए प्रोटिस्टन फंजाई। इसमें हम लिखे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है इसका, स्लाइम वॉल्ट। नेक्स्ट हम बात करें एनिमल लाइक कैरेक्टर। प्रोटिस्टन क्या है वे? प्रोटोजोन्स है।
एनिमल लाइक, अमीबा, ciliated protozoans, sporozoans, flagellated। तो देखिए ये इस तरीके से ये सब क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और साथ में क्या है, ये यूकैरियोटिक है। अब देखिए प्लांट लाइक कैरेक्टर वाले जैसे एल्गी है, प्रोटिस्टन एल्गी, ये डाइटम्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिना। देन प्रोटिस्टन फंजाई देखी जैसे स्लाइम मोल्ड, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ये सभी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, उन्हीं को मैं एनसीईआरटी बुक से बाहर कुछ भी नहीं है, उसी का ही मैं पढ़ा रही हूँ ये सारा। देखिए एनिमल लाइक, जिसमें एनिमल वाले कैरेक्टर्स देखे गए, लाइक प्रोटोजोन्स सिंगल सेल है वही, अमीबा, सीलिएटेड, स्पोरोजोन्स, फ्लेजिलेटेड। अब हम बारी बारी इनको ही इस प्रोटिस्टा किंगडम में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे डायटम्स को, देन हम डाइनोफ्लेजिलेट एंड यूग्लिना, इन तीनों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे। चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसी का ही ग्रुप है क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में हम लेते हैं इन दो एल्गी को लेते हैं। पहला डायटम्स, दूसरा हम लेंगे डेस्मिड। डेस्मिड का दूसरा नाम है गोल्डन एल्गी। देखिए किसके हम बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स क्या है, इसी का प्रोटिस्टन किंगडम का ग्रुप है जो इसमें इंक्लूड है क्राइजोफाइट्स। ठीक है, इस ग्रुप्स में इंक्लूड है दो एल्गी, नाम बताया मैंने उनका, डायटम्स एंड डेस्मिड। देखिए डेस्मिड का दूसरा नाम है एक और जिसको कहते हैं गोल्डन एल्गी। दूसरा डायटम्स, इनको हम देखेंगे। देखिए नाम हो गया इसका ये। अब हम देखते हैं ये जो डायटम्स हैं इनकी सेल वॉल कैसी होती है, या सबसे पहले हम देखेंगे इनका हैबिटेट्स देखेंगे। इनके जो हैबिटेट है यानी इनका जो वास स्थान है रहने का, ये रहते हैं मारीन वाटर एंड किस में रहते हैं, साथ में मारीन वाटर के साथ ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी फ्रेश वाटर एंड मारीन वाटर। अब बात करें हम इनके डायटम्स की, सेल वॉल की बात करें। देखिए आपने इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, इसकी जो सेल वॉल होती है, डायटम्स की जो सेल वॉल होती है उसका स्ट्रक्चर, जो सेल वॉल होती है उसका स्ट्रक्चर होता है सोप लाइक बॉक्स। सोप मीन्स साबुन, यानी साबुन के समान बॉक्स जैसा, बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर होता है किसका, इन डायटम्स डेस्मिड्स की सेल वॉल का। तो सेल वॉल इनकी होती है कैसी, सोप लाइक बॉक्स। सोप लाइक बॉक्स कैसे, देखिए साबुनदानी जो होती है किस टाइप से होती है, ये साबुन का नीचे का केस है, इसके अंदर ये यहाँ पे साबुन रखी है,
फिर साबुन जो है साबुनदानी ऐसे कवर करके, यानी ढक्कन जो होता है साबुनदानी का, इस टाइप से साबुन कवर रहती है। तो इस टाइप की सेल वॉल होती है इनकी डाइटम्स की सेल वॉल होती है सोप लाइक बॉक्स। अब देखिए जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल है इनकी, ये बनी होती है सेलुलोज के साथ सिलिका की भी बनी होती है। तो ये किसकी बनी होगी? सेलुलोज के साथ साथ सिलिका भी इसमें मिक्स है। किसमें? इसकी सेल वॉल में। तो क्या बोलेंगे? सेलुलोज एंड सिलिका की बनी हुई होती है सेल वॉल। सिलिका का कॉमन नेम बोले तो ग्लास कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। इसको ऐसे न कह के इसका सेल वॉल का कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि सिलिशियस जो सेल वॉल है वो किसकी होती है? इन डाइटम्स की होती है। तो दोनों का मिक्स ऐसे ना दे करके दे देंगे सिलिशियस सेल वॉल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इसकी। तो हमने देखा सेल वॉल कैसी होती है, सो बॉक्स लाइक इनकी सेल वॉल होती है। देखिए इनमें जो ये डाइटम्स होते हैं इनमें फ्लेजेला अब्सेंट होता है। फ्लेजेला क्या होता है? अब्सेंट देखा गया है। सिलिका कैसी होती है? ग्लास और ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। अब देखिए दूसरा प्लांट लाइक, इसमें प्लांट में रखे क्यों गए हैं इन एल्गी को? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए पिगमेंट के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमने क्या देखा था। जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है वो किया है हमने क्या किया है? मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा किंगडम में हमने क्या देखा था? जो साइनोबैक्टीरिया थे वो पहला एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट देखे गए थे। क्यों पिगमेंट देखा गया था? क्लोरोफिल का पिगमेंट देखा गया था उस अकेले बैक्टीरिया में। तो वहीं से स्टार्ट हो गई थी किसकी? पिगमेंट देखने की इन ऑर्गेनिज्म में। तो इसमें जो ये प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले हैं अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर पूछे कि क्लोरोफिल की शुरुआत कहाँ से हो गई थी, तो वो साइनोबैक्टीरिया से हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम पिगमेंट देखेंगे तो वहाँ पे होगी, तो पिगमेंट यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा क्लोरोफिल। देखिए कौन कौन से पिगमेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ पिगमेंट। देखिए जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इनमें होते हैं वे कौन कौन से होते हैं हम उनको देखेंगे। देखिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ैंथोफिल देन इनमें कैरोटेनॉइड्स भी होता है पिगमेंट। ये हमने देखे इनमें पिगमेंट देखे। क्लोरोफिल ए देखा, क्लोरोफिल सी देखा, ज़ैंथोफिल देखा, कैरोटेनॉइड्स देखा। ठीक है, ये हमने देखे। अब देखिए ये जो डाइटम्स हैं जब इनकी अपनी कर लेते हैं अपनी लाइफ साइकिल, यानी अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लेते हैं, तो ये डाइटम्स जब मरना शुरू हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये डाइटम्स जब मरना शुरू हो जाते हैं तो समुद्र की तली यानी समुद्र के बॉटम में ऐसे
तह बना के एक के ऊपर एक अरबों यानी अरबों में अरब साल पहले यानी कई हज़ार साल पहले, अरबों साल पहले के डाइटम्स भी ऐसे तह बाई तह यानी एक चट्टान नुमा एक चट्टान बना लेते हैं ये डाइटम्स। देखिए जब ये जिंदा होते हैं डाइटम्स तो ये ये समुद्र के ऊपर तैरते हैं यानी समुद्र के ऊपर ये पाए जाते हैं तैरते हुए। तो इन डाइटम्स को जब जीवित ये डाइटम्स होते हैं इनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। जब ये जीवित होते हैं डाइटम्स तो फाइटोप्लैंक्टन्स के फॉर्म में ये समुद्र के ऊपर रहते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी लाइफ को सरवाइव करते रहते हैं। जब ये मर जाते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन्स तो समुद्र की तली में ये चट्टान नुमा स्ट्रक्चर, चट्टान नुमा अपना जो है फॉर्म बना लेते हैं। एक के बाद एक हज़ारों साल पहले जो है डाइटम्स मिलते हैं ऐसे के ऐसे ही। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनकी हमने जो सेल वॉल देखी है वो किसकी देखी है? सिलीशियस सेल वॉल देखी है। और जो सिलीशियस होता है, सिलीशियस ये डाइटम्स तो सड़ने शुरू हो जाते हैं और जो डाइटम्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? पोरस होती है यानी छेद वाली स्ट्रक्चर इनकी देखी गई है डाइटम्स की। तो बात चल रही थी सेल वॉल की। सेल वॉल जो होती है सिलीशियस है इसकी, वो कभी ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं है, ऐसी की ऐसी ही हज़ारों साल बाद भी वो ऐसी ही देखी गई है इनकी सेल वॉल। तो इनका मैं बात कर रही हूँ, जो इनका डाइटम्स है ये कैसे होते हैं? पोरस होते हैं, मीन्स छेद नुमा इनका ऐसे ऐसे छेद इनकी बॉडी में होते हैं। तो देखिए अब इनका डाइटम्स का यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं मरने के बाद? ये समुद्र की तली में। तो देखिए इनका यूज कहाँ कहाँ यूज करते हैं? यूज किस किस में करते हैं? लाइक हम बात करें ऑयल के फिल्ट्रेशन में इन डाइटम्स का यूज होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। बात करें हम दूसरा, इनका यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में, मेटल की पॉलिशिंग में भी इनका यूज़ करते हैं। दूसरा इनका डाइटम्स का जो यूज़ करते हैं वो इनका यूज़ करते हैं हम रेफ्रिजरेटर में भी इनका यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं रेफ्रिजरेटर में इनका यूज़? देखिए जो रेफ्रिजरेटर में जो ये लगा हुआ होता है डाइटम्स को जो लगाया जाता है रेफ्रिजरेटर में, ये इंसुलेटर का काम करता है। कैसे काम करता है? एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर ऑफ रेफ्रिजरेटर कैसे करता है? देखिए ये क्या करता है, अंदर की इंसुलेटर की तरह ये वर्क करता है। कौन? डाइटम्स करता है। किस टाइप से करता है? बाहर का टेम्परेचर गर्मियों में जो बाहर का टेम्परेचर है वो अलग होता है और जो फ्रीज का टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? ठंडा। तो अंदर का टेम्परेचर बाहर ना आ पाए और बाहर का टेम्परेचर अंदर ना जा पाए, तो उसको कंट्रोल करके यानी एक इंसुलेटर की तरह ये इस तरीके से काम करता है। तो देखिए जो ये मैंने बताया जो चट्टान बन जाती है समुद्र में नीचे इन डाइटम्स के मरने से, उसको क्या कहते हैं? इसका नाम दिया गया है जो समुद्र के नीचे इनकी एक अर्थ बन जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस अर्थ का नाम है डाईएटोमाइट्स। दूसरा जो नीचे ये इकट्ठे हो जाते हैं इनको दूसरा डाईएटोमेसियस अर्थ भी कहा जाता है। किसकी कहा जाता है? जब ये डाइटम्स मर जाते हैं समुद्र की तली में ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तब जो वो अर्थ बन जाती है इनकी, उसको नाम दिया गया है डाईएटोमेसियस अर्थ। डाईएटोमेसियस अर्थ। साथ में दूसरा एक और नाम है इसका डाईएटोमाइट।
किसका है ये नाम? डायटम्स जो नीचे इकट्ठा होते रहते हैं मरने के बाद समुद्र की तली में, तो वो जो अर्थ बन जाती है इनकी डायटम्स की, उसको कहते हैं डायएटोमेसियस अर्थ बोल सकते हैं या डायएटोमाइट भी कहते हैं। अब हमने इनके यूज भी देख लिए हैं। यूज हमने देख लिया है कि ऑयल के फिल्ट्रेशन में इनका यूज करते हैं, और रेफ्रिजरेटर में ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। दूसरा, मेटल पॉलिशिंग में भी इनका यूज होता है। और दूसरा देखिए, ये जो डायटम्स होते हैं इनको कफ सिरप में भी यूज़ कर सकते हैं। किस में यूज़ करते हैं? जो खांसी वाला सिरप होता है उसमें। ओके, ये हमने देखा यहाँ पे किसको देखा? डायटम्स एंड डेस्मिड्स को देखा। किसके अंदर देखा? प्रोटिस्टन का ही ग्रुप है क्राइजोफाइट्स, उसके अंदर हमने इसको स्टडी किया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डाइनोफ्लेजेलेट्स। अब हम देखेंगे डाइनोफ्लेजेलेट्स को। देखिए, डाइनोफ्लेजेलेट्स कैसे होते हैं, किस टाइप से अपना दिखाते हैं फॉर्मेशन अपना। ये डाइनोफ्लेजेलेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इस डाइनोफ्लेजेलेट्स का दूसरा नाम है पायरोफाइट्स। क्या नाम है इसका? पायरोफाइट्स। देखिए, डाइनोफ्लेजेलेट्स, डाई का मीन्स दो फ्लेजेला वाले ऑर्गेनिज्म, और दूसरा नाम है इनका पायरोफाइट्स। तो देखिए, इसमें जो फ्लेजेला होते हैं वे दो होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं? इनमें दो ग्रुप्स होते हैं। डाइनोफ्लेजेलेट्स में दो ग्रुप्स होते हैं। इनकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है, कुछ ऐसे गड्ढे से बने होते हैं। एक गड्ढा जो है लॉन्गिट्यूडिनल होता है, दूसरा गड्ढा होता है वो ट्रांसवर्सल होता है। तो ऐसे जो है ये ऐसे परपेंडिकुलर ये फॉर्म में देखे गए हैं, इनके फ्लेजेला देखे गए हैं। कैसे? अब देखिए, इन फ्लेजेला में से एक लॉन्ग होता है, एक देखा गया है लॉन्ग, दूसरा देखा गया है शॉर्ट। तो इनमें क्या होते हैं? इन डाइनोफ्लेजेलेट्स में टू ग्रुप्स देखे गए हैं। इसके एक ग्रुप्स को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, ग्रुप्स, दूसरा ट्रांसवर्स ग्रुप्स। तो देखिए, एक इसका होता है लॉन्ग, ये लॉन्गिट्यूडिनल है, इसमें लॉन्ग फ्लेजेला निकलता है। जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स है इसे निकलता है लॉन्ग फ्लेजेला। इससे निकलता है शॉर्ट फ्लेजेला, यानी शॉर्ट आकार का फ्लेजेला। ओके, और इनके ये जो ग्रुप्स है ये बने हुए हैं कैसे? ऐसे परपेंडिकुलर बने हुए हैं। परपेंडिकुलर ये बने हुए हैं फ्लेजेला। लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स ये ग्रुप्स देखे गए हैं जहाँ से ये फ्लेजेलम निकलते हैं। तो देखिए, इसी में अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, इनका हैबिटेट होता है डाइनोफ्लेजेलेट्स का मारीन, यानी इनकी जो देखा गया है रहने का स्थान देखा गया है मारीन वाटर में देखा गया है। कहाँ देखा गया है? मारीन वाटर,
साथ में इनमें ये देखे गए हैं अलग अलग टाइप के इनमें पिगमेंट देखे गए हैं। लाइक हम बात करें पिगमेंट की, हम बात करें इनमें रेड भी हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं पिगमेंट। हमने बात की ये हो सकते हैं रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ये इनमें हमने पिगमेंट देखे कि इन ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग डाइनोफ्लेजेलेट्स में अलग अलग कलर के पिगमेंट देखे गए हैं। अब हम बात करें इनकी सेल वॉल की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक सेलुलोसिक थिक होती है, मोटे आकार की इनकी जो है सेल वॉल देखी गई है। किसकी बनी होती है? सेलुलोसिक प्लेट्स की बनी होती है। जो वो सेलुलोस कोटेड होती है, वो जो सेलुलोस की इसकी सेल वॉल बनी हुई है, तो वो जो सेलुलोस कोट बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? पैक्टोज की बनी हुई है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन से आ सकता है कि कौन से एल्गी में देखी गई है सेल वॉल जो पैक्टोज से कवर्ड होती है। पैक्टोज से क्या देखी गई है? सेल वॉल कवर्ड देखी गई है। तो वो किसकी होती है? इन डाइनोफ्लेजेलेट्स की होती है। सेल वॉल कैसी होती है इनकी? सेलुलोसिक है एंड थिक के साथ सेलुलोसिक, और ये कवर्ड होती है किसके द्वारा? पैक्टोज के द्वारा कोटेड होती है सेल वॉल। पैक्टोज किसके द्वारा कोटेड होती है इनकी सेल वॉल? पैक्टोज के द्वारा कवर्ड होती है। किसकी? डाइनोफ्लेजेलेट्स की कवर्ड होती है। ऐसे ही देखिए इनमें भी फोटोसिंथेसिस, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें भी सेम फोटोसिंथेसिस देखा गया, इनमें भी जो फोटोसिंथेसिस देखा गया है, पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस देखे गए हैं वे देखे गए हैं सेम वही जो डाइटम्स में देखे थे, डेस्मिड्स में देखे थे, वो ही इनमें भी फोटोसिंथेसिस देखे गए हैं। इनमें भी क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस देखा है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स, ये सब क्या है? फोटोसिंथेसिस है, इनमें होते हैं। राइट। अब देखिए कई बार क्या देखा है, जो मारीन होता है यानी जो समुद्र होते हैं, कई बार समुद्र को कहीं कहीं जगह पे बीच में से या साइड में से समुद्र के ऊपर रेड रेड हमने देखा है कि समुद्र का पानी रेड रेड नज़र आ रहा है। तो वो जो रेड रेड पानी लाल लाल हमें नज़र आता है समुद्र का, वो किस वजह से नज़र आता है? जब ये डाइनोफ्लेजेलेट्स क्या करते हैं? रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मीन्स ये डाइनोफ्लेजेलेट क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड करते हैं बहुत जल्दी जल्दी। जब ये डिवाइड करते हैं तो समुद्र के ऊपर जो समुद्र का एरिया है वो रेड रेड दिखाई देता है। तो जो समुद्र का रेड रेड वाला एरिया है उसको कहते हैं रेड टाइड। क्या कहते हैं उस एरिया को? रेड टाइड। अब इस रेड टाइड को बनाने में हम एक दो एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जो वे डाइनोफ्लेजेलेट्स होते हैं जो समुद्र को रेड करते हैं, वे रेड करने वाले डाइनोफ्लेजेलेट्स होते हैं जैसे जिम्नोडियम। दूसरा मैं बात करूं गोनियोलेक्स, तो ये देखे गए हैं जिम्नोडोनियम, दूसरा जो मैं डाइनोफ्लेजेलेट्स की बात करूं गाइनोकोलेक्स। किसकी बात करें हम? गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स।
तो ये इस टाइप्स के जो मैंने बताया जिम्नोडियम, गोनियोलैक्स, ये डायनोफ्लेजेलेट्स होते हैं। जब ये रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब समुद्र का रंग, समुद्र की ऊपर की जो लेयर है वो रेड रेड नज़र आती है, तो उसको बोलते हैं रेड टाइड। ये होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए ये हमने देखा डायनोफ्लेजेलेट्स कुछ ऐसे होते हैं जब रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए इन्हीं के ही दूसरे भाई और होते हैं डायनोफ्लेजेलेट्स। ये क्या करते हैं, समुद्र को रेड रेड कर देते हैं जब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए दूसरे जो इनके डायनोफ्लेजेलेट्स होते हैं, कुछ डायनोफ्लेजेलेट्स समुद्र में क्या करते हैं, समुद्र के अंदर से ऐसे लाइट ऐसे एमिट होती है, ऐसे लगता है जैसे समुद्र के नीचे नीचे कोई शहर बस गया है और जैसे बिल्डिंग्स में लाइट जलती है, ऐसे ही समुद्र के नीचे से लाइट निकलती हुई नज़र आती है। उस वर्ड को क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट। क्या कहते हैं, जब डायनोफ्लेजेलेट्स क्या करते हैं, लाइट्स को एमिट करते हैं, रेड टाइड शो करने वाले मैंने एग्जाम्पल थे जिम्नोडियम और गोनियोलैक्स का दिया। अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे डायनोफ्लेजेलेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, समुद्र में से ऐसा रहता है, समुद्र से लाइट एमिट करते हैं, तो उनको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंट। क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट, डायनोफ्लेजेलेट बोलते हैं, यानी लाइट। बायोल्यूमिनेसेंट का मीनिंग है लाइट एमिट्स करने वाले डायनोफ्लेजेलेट्स। बात करें हम जैसे नोक्टियाना, किसकी बात की मैंने, नोक्टियाना की बात की। जैसे पायरोडीनियम, नोक्टियाना हो गया, पायरोडीनियम हो गया, पायरोसिस्टिस होता है। तो ये कुछ ऐसे क्या है, डायनोफ्लेजेलेट्स है जो समुद्र से लाइट को एमिट करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखे नोक्टियाना देखा, पायरोडीनियम देखा, पायरोसिस्टिस भी होता है। क्या होता है, पायरोसिस्टिस। ठीक है, ये हमने देखे लाइट एमिट करने वाले डायनोफ्लेजेलेट्स। हमने रेड टाइड वाले देख लिए, बायोल्यूमिनेसेंट डायनोफ्लेजेलेट्स देख लिए। ऐसे ही कुछ डायनोफ्लेजेलेट्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। किसके लिए पॉइजनस होते हैं, फिशेज़ के लिए होते हैं। वो फिश कौन सी होती है, सेल फिश। जो सेल फिश समुद्र में पाई जाती है उनके लिए कुछ डायनोफ्लेजेलेट्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। कैसे होते हैं, किस टाइप से होते हैं, अभी हम देखते हैं। पॉइजनस डायनोफ्लेजेलेट्स किसको देखेंगे हम, पॉइजनस डायनोफ्लेजेलेट्स। कौन सी सेलफिश खाती है इन डायनोफ्लेजेलेट्स को, वे खाती हैं, कौन सी सेलफिश खाती है। तो देखिए पॉइजनस डायनोफ्लेजेलेट्स, ये पॉइजनस जो डायनोफ्लेजेलेट्स हैं इनको क्या करती है, ये फिशेस खा लेती हैं। कौन सी फिश, सेल फिशेस। जब इनको ये खा लेती है तो ये फिशेस की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, इन फिशेस को इनको खा लेने से डेथ हो जाती है कुछ फिशें। और जब ये डेथ होने से पहले क्या होता है, जैसे मछुआरे जो होते हैं जाल डालते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, तो कई बार ये मरने से पहले इनका शिकार हो जाता है खुद मछलियों का। तब तक ये क्या करते हैं, इन डायनोफ्लेजेलेट्स को खा चुकी होती है। मरने में कुछ टाइम लगता है, उससे पहले इनका क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। कौन कर लेते हैं, मछुआरे कर लेते हैं। फिर इनको क्या कर लेते हैं, इनको बेच देते हैं
हैं, इनकी सेलिंग कर देते हैं, किसकी, सेल फिशेस की। तो फिर जब इन सेल फिशेस को खाते हैं ह्यूमन, तो ह्यूमन की बॉडी क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है। किसका रोल हुआ इसमें, इन पॉइजनस डायनोफ्लैजेलेट्स का। इनको खाया सेल फिशेस ने, सेल फिशेस को खाया किसने, ह्यूमंस ने खाया। सेल फिशेस मर जाती है अगर इनका शिकार नहीं होता है, लेकिन शिकार से पहले ही अगर ये किसी और का खाना बन जाती है, यानी ह्यूमंस जब खा लेते हैं तो ह्यूमंस की बॉडी कैसी हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है इन डायनोफ्लैजेलेट्स को खाने से। तो ये हमने देखे, क्या देखे हमने, ये डायनोफ्लैजेलेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और कुछ इम्पोर्टेंट हमने पॉइंट देखे। चलिए फिर जो युग्लिना रह गया है उसको हम कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।